हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, उसका ये टॉपिक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो क्या रिलीजन पॉलिटिक्स में होना चाहिए? धर्म धर्म के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारी राजनीति करते हैं नेता लोग, तो क्या धर्म और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप कैसा है इस चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उसके बाद जो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, द प्रॉब्लम इज कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। और तीसरी, जो इंडिया में आप देखते हो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, तो इन सबको इंडिया ने कैसे अपने अंदर समा रखा है, इन सारे रिलीजन्स को। क्या पॉलिसी इंडिया की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकुलर स्टेट के बारे में। तो ये 3 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स देखते हैं। तो गांधी जी सेड, अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, कि गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो रिलीजन, धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। किसने पूछा था, किसने कहा था? गांधी जी ने। पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड, बट यहां पर गांधी जी का कहना यह था कि जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। बट रिलीजन मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, कि कोई पर्टिकुलर हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म, ऐसा नहीं था उनका मतलब। उनके कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, दैट शुड बी गाइडेड बाय द एथिक्स और मॉरल वैल्यूज गिवन बाय रिलीजन। राजनीति को गाइड किया जाना चाहिए जो रिलीजियस, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज, हर धर्म अपने को कोई मॉरल वैल्यूज देता है, एथिक्स बताता है, कुछ अच्छी बातें बताता है। तो उन सारी बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करके राजनीति की जानी चाहिए। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। दूसरी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, मानव अधिकार आयोग जो होते हैं, तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने क्या कहा कि गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो यहां मैं आपको बता दूं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं उन्हें बोलते हैं मेजोरिटी। जैसे अगर इंडिया में देखें तो हिंदू जो है वो मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी में जैसे जैन है, सिख है, मुस्लिम्स है, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्या बोलते हैं कि जो सरकार है उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो जो माइनॉरिटी क्लासेस के जो धर्म के लोग हैं उनको सरकार ने प्रोटेक्शन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम्युनल राइट्स ये वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो है माइनॉरिटीज को होता है। तीसरी बात, विमेन। विमेन जो है क्या डिमांड करती है, दैट गवर्नमेंट शुड चेंज फैमिली लॉस। गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए, फैमिली लॉस को चेंज करना चाहिए। एज दीज फैमिली लॉस ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन, क्योंकि ये जितने भी फैमिली लॉस है अलग अलग धर्म के, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं विमेन के ऊपर। फैमिली लॉस मतलब कोई वो परिवार चलाने वाला लॉ नहीं है। यहाँ फैमिली लॉ का मतलब हर धर्म का एक अपना फैमिली लॉ होता है। ठीक है, उसके अनुसार विमेन जो है, उसके अनुसार ही जो शादी विवाह है और दूसरे संस्कार होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ लिखे होते हैं फैमिली लॉस में। डिवोर्स होना है तो उसके बारे में लिखा होता है, शादी में क्या सिस्टम रहता है वो सब उसके अंदर लिखा होता है। तो विमेन जो इंडिया में क्या डिमांड कर रही है कि ये जो फैमिली लॉस है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम में हो, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनके प्रति। तो आपने देखा ही है, जैसे हिंदू का जो फैमिली लॉ था उसमें से जो सरकार है उन्होंने बहुत सारी चीजें बंद की, जैसे सती प्रथा बंद की थी। जैसे ये मुस्लिम्स के अंदर 3 तलाक वाला सिस्टम था उनके फैमिली लॉ में, तो गवर्नमेंट ने इस 3 तलाक वाले सिस्टम को भी हटा दिया था, 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाए जो। तो अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑल दिस पॉइंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये सारी बातें बता रहे हमें धर्म और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है। जैसे गांधी जी ने कह दिया कि धर्म और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। ह्यूमन राइट्स वाले क्या डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटी को सरकार स्पेशल प्रोटेक्शन दे, और विमेन चाहती है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे फैमिली लॉस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ भी रॉन्ग या डेंजरस नहीं है। तो अब ये रॉन्ग या डेंजरस कब नहीं होता, व्हेन द गवर्नमेंट ट्रीट्स एवरी रिलीजन एज इक्वल। हर धर्म को सरकार इक्वल मानते हुए काम करे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसका दूसरा जो पार्ट आता है वो आती है प्रॉब्लम। तो धर्म और राजनीति के अंदर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है कम्युनलिज्म जब होता है। तो कम्युनलिज्म का मतलब सांप्रदायिकता, जब एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म से सुपीरियर समझता है, या एक धर्म की डिमांड दूसरे धर्म के ओपोजिशन में होती है, तो यहाँ पर कम्युनलिज्म की शुरुआत होती है। तो अब देखते हैं कम्युनलिज्म क्या चीज है। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। जब एक संप्रदाय की बात होती है सिर्फ, तो हम उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। समस्या कब शुरू होती है,
जब धर्म को ही किसी देश, जो किसी कंट्री है, उसका बेसिस माना जाता है कि इस धर्म की वजह से ये कंट्री चल रहा है, ये देश चल रहा है, ठीक है। तो इट हैपेंस व्हेन, अब ये कब होता है, व्हेन द बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू अदर, जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर मानते हैं, तब यहाँ पे कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। या फिर व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर इन अपोजिशन टू अदर, अगर किसी धर्म की डिमांड दूसरे धर्म के ओपोजिशन में है, जैसे बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, तो वहां पर मुसलमानों ने दावा किया था कि हमारी मस्जिद रहेगी और हिंदू ने दावा किया यहाँ पे मंदिर बनेगा अयोध्या के अंदर, ठीक है। तो जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ओपोजिशन में हो जाता है तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। और तीसरी, जब स्टेट अपने पावर का यूज करता है टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन, अगर स्टेट अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ले और एक धर्म को डोमिनेट कर ले, जैसे अपने श्रीलंका में हुआ था जहां पे उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को ही मान्यता दी थी और दूसरे किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी थी, तो ये तीनों जब प्रॉब्लम होती है तब स्टार्ट होता है कम्युनलिज्म, जो बुरा फॉर्म है राजनीति के लिए। अब थिंकिंग ऑफ ए माइंड इन कम्युनलिज्म, सोच कैसे आती है, कम्युनलिज्म वाले लोगों की सोच होती क्या है, तो पहली क्या है, द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, वो क्या सोचते हैं, जो हमारे धर्म के लोग हैं उनकी हमारी एक क्या बनेगी, सिर्फ एक हमारी कम्युनिटी बन जाएगी, इस कम्युनिटी में दूसरा कोई मेंबर नहीं होगा, सिर्फ हमारे धर्म के लोग होंगे। दूसरा, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, अब जो हमारी कम्युनिटी बन गई तो उसके अंदर उन लोगों की क्या रहेगी, सबके इंटरेस्ट सेम रहेंगे, मतलब किसी बात का विरोध है तो सभी लोग विरोध कर रहे हैं, किसी बात का समर्थन है तो सभी करेंगे समर्थन, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ विरोध कर रहे हैं या कुछ समर्थन करे। तो ये ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि एक कम्युनिटी में सबके विचार एक ही जैसे हो। फिर क्या होता है इसमें सोच में और क्या है, इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनलिटीज, अगर कोई दूसरा धर्म है और उनके अंदर भी कुछ ऐसी समानताएं मिल जाती है, उनकी सोच के अंदर कुछ ऐसी बातें समान मिल जाती है दूसरे धर्म की भी, तो ये लोग उसको मानते नहीं है, ये लोग उसको क्या बोलते हैं, दे आर कंसिडर्ड ए सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल, ये बोलते हैं ठीक है ऐसी कोई बात आ गई होगी, छोटी मोटी कोई कॉमन बातें हो जाती है तो हम इसको नहीं मानते, तो उसको ऊपरी तौर पे ही मानते हैं कि सतही है, जितना हमारा धर्म गहराई में इसके बारे में बोलता है उतना उनका धर्म नहीं बोलता, ऐसे बोल के वो उसको रिजेक्ट कर देते। या फिर इमैटेरियल, या फिर बोलते सारहीन है, इसका कोई सार नहीं है, ठीक है। तो ये कम्युनलिज्म की सोच है, ये सोच आती है इस तरह से कि एक कम्युनिटी बना ली रिलीजन ने, सभी धर्मों ने अपनी कम्युनिटी बना ली, और अगर कोई दूसरा, उनके सारे इंटरेस्ट है वो सेम माने जाते हैं, और अगर कोई दूसरा धर्म के लोगों का कुछ मिक्सअप हो रहा है उनके अंदर उनकी बातों के साथ में तो उसको नहीं मानते। फिर इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म, अब इसका सबसे बुरा फॉर्म क्या होता है, कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव इन वन नेशन, यहाँ पर सोच ही आ जाती कि जो दो धर्म के लोग हैं या और भी कई धर्म के लोग हैं वो एक साथ एक देश के अंदर नहीं रह सकते, जो हमें झेलना पड़ा इंडिया पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन के अंदर, जिसमें साफ साफ कह दिया गया था कि भाई मुस्लिम और हिंदू एक साथ कभी नहीं रह सकते, और इसीलिए एक अलग मुस्लिम देश की मांग की गई थी। तो ये सब स्टार्ट हुआ था कम्युनलिज्म की वजह से। तो जब भी कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स के अंदर तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो कह रहे कि हमारी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट वगैरह सेम है, सब कुछ एक है, हम एकजुट है, तो क्या ये बातें सही है? तो ये अब देखते हैं, दिस आर ऑल फंडामेंटली फ्लॉड, मतलब ये सारी बातें गलत है कि एक कम्युनिटी में सबका इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता, उनकी कई डिमांड अलग होती है और उनकी डिमांडों को दबा दिया जाता है। अब सबने उस वक्त डिमांड थोड़ी की थी कि पाकिस्तान जाने की, सबने, सबके मन में था क्या, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर था कि हमें पाकिस्तान ही जाना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर भी कई सारे लीडर्स थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये हर जगह होता है ऐसा। तो अब ये देखते हैं कि इनके जो कॉन्स क्या है, इसके जितने भी बिलीव्स की हमने बात की है, दिस आर फंडामेंटली फ्लॉड, मतलब ये सब गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो हर जगह सबका मत एक जैसा नहीं हो सकता। एक कम्युनिटी तो उन्होंने बना ली पूरी, बट उनके अंदर उनके मत अलग अलग हो सकते हैं। बट होता क्या है, देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी आवाजें होती है, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं, उनकी अलग आइडेंटिटी होती है, बट उनकी आवाज को भी सुनना जाना चाहिए। तो यहाँ कम्युनलिज्म क्या करता है, सांप्रदायिकता के अंदर, उस आंधी के अंदर इनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। और कम्युनलिज्म सप्रेस द फीलिंग्स एंड वॉइसेस विद इन द कम्युनिटी, उनकी आवाज को दबाकर और फिर दिखाया जाता है कि हम सब कम्युनिटी एक है और हमारा ये मत है और हम ये करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर जो है राजनीति का गलत इस्तेमाल होता है रिलीजन के आधार पर। ठीक है, तो ये एक आपका 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि भाई कम्युनलिज्म क्या होता है और कम्युनलिज्म जो है उनकी थिंकिंग कैसी होती है एंड इज दिस थिंकिंग करेक्ट और रॉन्ग। तो यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स काम आएंगे जिसमें थिंकिंग आपको कम्युनलिज्म की बताई हुई है और ये पॉइंट्स गलत क्यों है। ठीक है, अब आते हैं एक और फॉर्म की कम्युनलिज्म जो है आखिर में क्या लीड कर सकता है, एक देश को कहाँ पे ले जा सकता है कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म का फॉर्म क्या होता है पॉलिटिक्स के अंदर, तो क्या गलत प्रभाव डालता है कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के अंदर, वो सारी बातें लिखी इसमें। तो इट इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, मतलब एक पूर्वाग्रह बन जाता है, धार्मिक पूर्वाग्रह बन जाता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म बेस्ट है और दूसरे का धर्म नहीं है बेस्ट। और स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कई बार लोग एक रिलीजियस कम्युनिटी के प्रति अलग धारणा बना लेते हैं। एंड बिलीफ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन और अनदर, और ये मान्यता हो जाती है कि हमारा धर्म जो है वो सुपीरियर है दूसरे धर्म से। तो ये एक बिलीफ बैठने लग जाता है लोगों के मन में कम्युनलिज्म की वजह से। फिर दूसरा क्या होता है, इट लीड्स टू पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अदर। तो अब वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो धर्म है वो पूरा डोमिनेट कर जाए दूसरों के ऊपर, मतलब जो हमारा धर्म कहे वैसे ही ये देश चलना चाहिए। ठीक है, और जो मेजोरिटी में, अगर वो धर्म के लोग मेजोरिटी में है, जैसे श्रीलंका के अंदर बुद्धिस्ट लोग मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने क्या दिखाया, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस दिखाया, अपना मेजोरिटी वाला डोमिनेंस दिखा दिया। और जहां पर माइनॉरिटी है, अब जैसे वहां पे तमिल लोग जो थे, जो क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, वो सब माइनॉरिटी में थे, तो वो क्या करेंगे, इट विल लीड टू ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। वो लोग अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाएंगे, जैसे अपन ने पढ़ाई था उस चैप्टर में, उन्होंने एक अपने सेपरेट स्टेट की मांग कर दी थी। तो एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट के लिए वो लड़ाई करेंगे, और बड़े वाले अगर है मेजोरिटी में है तो वो अपना डोमिनेंस उसके ऊपर स्टेब्लिश करेंगे। कुल मिला के देश का तो बंटाधार होना ही है। फिर तीसरी गलत बात क्या होती है कम्युनलिज्म के अंदर, इट लीड्स टू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है, मतलब उनको बुलाया जाता है। अब एक धर्म के लोगों के अंदर मैंने बताया जैसे बहुत सारे अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अब उन सबके विचारों को एक जगह कैसे इकट्ठा किया जाए, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, दे यूज सेक्रेट सिंबल्स, उनके जो धार्मिक चिन्ह है उनका यूज करके कहते हैं जैसे आपका धर्म खतरे में है, अगर आपने ये नहीं किया, हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए, तो कल को हमारे धर्म के लोग साफ हो जाएंगे, ऐसा कह के वो मोबिलाइज करते हैं उनको। रिलीजियस लीडर्स, अच्छा ये अपील करवाते किससे, रिलीजियस लीडर्स से, धार्मिक जो नेता होते हैं उनके धार्मिक लीडर्स होते हैं, वो लोग इसके बारे में इमोशनल अपील या डर दिखाते, लोगों के अंदर एक भय पैदा करते हैं या इमोशनली उनको जागृत करते हैं कि वो हम एक ग्रुप बनाकर एक साथ आ जाए, इसके लिए टू ब्रिंग पीपल ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। और इसका फायदा आप जानते हो, कुछ राजनीतिक लोग आराम से उठा लेते हैं एक धर्म को अपने मोबिलाइज करके। फिर द मोस्ट अगली फॉर्म, अब यहां तक तो ठीक है कि ये रिलीजियस प्रेजुडाइज स्टीरियोटाइप्स इनको डेवलप करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस करना चाहते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, बट सबसे अगली फॉर्म, इसका सबसे बुरा फॉर्म जो है कम्युनलिज्म का, वो क्या है आप जानती हो, दंगे। तो कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर, हत्याकांड, तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं लोग, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर देखते ही अटैक करना, तो ये सब जो है कम्युनलिज्म का सबसे अगली फॉर्म है। ठीक है, तो ये अपना अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हो कि कम्युनलिज्म क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, इसकी थिंकिंग क्या होती है कम्युनल माइंड की, और इसी के साथ साथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। तो कम्युनलिज्म का वेरियस फॉर्म्स क्या है। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया जैसा जो देश है जिसके अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, तो वो इंडिया ने क्या पॉलिसी अपनाई है उन सबको बांधे रखने के लिए, तो ये भी आपका एक 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है सेकुलर स्टेट के बारे में। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलीजन के अंदर, जिसके अंदर आपको कई बार क्वेश्चंस मिलेंगे, सेकुलर स्टेट, व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट, या सेकुलर स्टेट के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो इसी टॉपिक से ज्यादातर पूछा जाता है। तो सेकुलर स्टेट, इंडिया ने अपने अंदर इतने सारे धर्मों को कैसे मैनेज कर रखा है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे दैट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर एनी इंडियन स्टेट। किसी भी इंडियन स्टेट ने किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है। जैसे अगर श्रीलंका को देखे तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान को देखे तो एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी आपने देखा है सब स्टेट्स को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करने की फ्रीडम दी है, बट ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, कि किसी भी धर्म को ऑफिशियल नहीं बनाया। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारे संविधान जो है वो साफ साफ लोगों को
क्या कर रहा है, सभी इंडिविजुअल्स को, जितने भी नागरिक है या कम्युनिटीज है, उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार चल सके, टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, वो अपने धर्म को मान सके, प्रैक्टिस कर सके, उसका धर्म कैसे क्या बोल रहा है वो कर सके, एंड प्रोपोगेट मतलब उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है वो अपने धर्म का। और अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी धर्म को फॉलो करे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन सबको प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन, अब अगर कुछ बुरा हो रहा है किसी धर्म के अंदर तो वहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट नहीं रहेगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो है रिलीजन के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, बट इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटरवेन कर सकता है रिलीजियस मैटर्स के अंदर टू एंश्योर इक्वेलिटी अमंग कम्युनिटीज, ताकि जो कम्युनिटीज है, रिलीजियस कम्युनिटीज, उनके अंदर इक्वेलिटी बनी रह सके, या कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधार सके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर कर सकता है इंडिया के अंदर। जैसे अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर बैन की गई है, ठीक है। ऐसे ही अभी जैसे मुस्लिम्स के अंदर 3 तलाक वाली गलत प्रथा चलती थी जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो जो भी गलत प्रथा चल रही है उसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है बैन करने के लिए, रोक लगाने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये अपने सेकुलर स्टेट की अवधारणा होगी जिसमें इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर धर्म के लोगों को, इंडिविजुअल को अपने अनुसार प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, वो अपने धर्म को मान सकते हैं। फिर प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, एंड इंटरवेन भी कर सकता है अगर कुछ गलत होता है। तो ये कई बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये टॉपिक रिलीजन वाला यहीं पे पूरा होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है कास्ट, जाति सिस्टम। तो जातियां भी बहुत सारी अपने इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।